हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग। आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब फॉर इंजीनियर्स इन 2020 मई 2020 तक जो जॉब्स अवेलेबल है उन सब के बारे में। इसमें हम आपको ये जॉब्स है इनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे कि आपको आइडिया लग जाए या अवेयरनेस हो जाए कि कौन कौन सी जॉब आपके पास अप्लाई कर सकते हो इंजीनियरिंग फील्ड में। ठीक है, तो ये जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जॉब्स रहेगी और ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है स्टेट पीएसयू है या फिर सेंट्रल पीएसयू से रिलेटेड है, जिसमें हर एक इंजीनियर की ख्वाहिश रहती है कि वो इन डिपार्टमेंट में काम कर सके। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है हमारे पास डीआरडीओ। डीआरडीओ में जो वैकेंसीज है वो साइंटिस्ट की वैकेंसीज है। ध्यान रखिएगा, जितनी भी वैकेंसीज है वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास ग्रेड ए लेवल तक की है, ग्रेड ए ऑफिसर लेवल की। तो ये सारी वैकेंसीज बहुत ही अच्छी वैकेंसीज है, इनके लिए आप ज़रूर अप्लाई करें और प्रिपरेशन करें। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास डीआरडीओ की बात कर रहे हैं। डीआरडीओ में साइंटिस्ट 155 वैकेंसीज है। ये वैकेंसीज जो है गेट के थ्रू आपको सेलेक्ट करेगी। गेट अगर एग्जाम में अपियर हुए हो, इलेक्ट्रिकल, ईसी, सीएस एंड डबल ई। ठीक है, देखिए जितनी भी हमारे पास गवर्नमेंट वैकेंसीज है वो या तो गेट के थ्रू आपको सेलेक्ट करेगी या फिर एक रिटर्न एंड इंटरव्यू एग्जाम के थ्रू सेलेक्ट करेगी। तो ऐसा बोल सकते हैं कि हमारे पास टोटल वैकेंसीज में से 30% वैकेंसीज गेट के थ्रू सेलेक्ट होती है और 70% वैकेंसीज जो है वो हमारे पास इसके थ्रू सेलेक्ट होती है। ठीक है, रिटर्न एग्जाम के थ्रू। अब दूसरा है हमारे पास एनआईसी। एनआईसी में आपके पास साइंटिस्ट और साइंटिफिक असिस्टेंट की जॉब है जिसकी लास्ट डेट है 1 जून, और ये है इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए है, और जिसमें रिटर्न एग्जाम भी रहेगा और उसके बाद इंटरव्यू भी रहेगा। तीसरा हमारे पास जॉब है एचआरआरएल, हिंदुस्तान रिफाइनरी के बारे में ये जॉब है जो बाड़मेर पचपदरा में अभी लगने वाली है। और ये ऑयल फील्ड की जॉब है जो बहुत ही ज़्यादा आपके पास फ्यूचर सिक्योर करती है, बहुत ही अच्छी जॉब है। इसमें आपके पास फ्यूचर के लिए बहुत स्कोप रहता है और बहुत अच्छी पोजीशन पे पहुंच सकते हो आप इस फील्ड में। और इसमें 126 इंजीनियर्स की पोस्ट है। ये एक्सपीरियंस एंड नॉन एक्सपीरियंस दोनों टाइप के इंजीनियर्स के लिए है। जो एक्सपीरियंस्ड है वो हायर लेवल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो नॉन एक्सपीरियंस है अभी फ्रेशर्स है वो डायरेक्ट उससे लो लेवल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट ये इसमें ग्रोथ के चांसेस बहुत ही अच्छे रहते हैं। ये जो है सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए अवेलेबल है। इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा रिटर्न होगा अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, और अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम अप्लाई करते हैं तो शॉर्ट लिस्टेड करके डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश पीएससी अगली वैकेंसी है। ये जेएन की वैकेंसी है सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए। मई 2020 में लास्ट इसका हमारे पास लास्ट डेट रहेगा और ये सिविल इंजीनियरिंग के लिए रहेगी। तो इसमें भी हमारे पास रिटर्न एग्जाम होगा। ठीक है, अगला है एनएलसी इंडिया लिमिटेड। ये ग्रेजुएट एग्जीक्यूटिव ट्रेनिज के वैकेंसीज है जिसमें इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ईसी, सीएस एंड माइनिंग इंजीनियर्स के लिए ये वैकेंसी रहेगी। इसकी लास्ट डेट है 30 मई 2020। प्लीज़ फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि ये जो वैकेंसीज है ये मई के लास्ट में ही सारी अवेलेबल है, इनकी लास्ट डेट यहाँ तक ही है। तो कोशिश करिएगा कि अगर आपको इनके बारे में नहीं इन्फॉर्मेशन है तो आप इस फॉर्म को अभी आज ही फिल करें ज़रूर। ठीक है, अगला जो वैकेंसीज है एनएफएल है हमारे पास, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड। इंजीनियर्स की वैकेंसीज 52 है इसमें और लास्ट डेट है 27 मई 2020। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग के लिए ये वैकेंसीज है। अगला है हमारे पास अप्रेंटिसशिप से रिलेटेड जॉब्स है। देखिए जरा प्लीज़, अप्रेंटिसशिप्स के बारे में हम आपको कुछ गाइड करना चाहते हैं। जैसे कुछ फ्रेशर्स होते हैं तो उनको ज़रूर अप्रेंटिसशिप करनी चाहिए अगर वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करना चाहते हैं या फिर किसी अदर ऑर्गेनाइजेशन में जॉब ही करना चाहते हैं। ठीक है, तो उनको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि अप्रेंटिसशिप से उनको एक्सपीरियंस मिलता है और वह एक्सपीरियंस जो है अदर कंपनीज में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है अप्लाई करने के लिए। तो इसको अप्रेंटिसशिप को अलग तरीके से ना समझे कि इसमें बहुत कम स्टार्टिंग में पेमेंट किया जाता है। इसमें आपको क्या करना है, 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस लेना है और फिर आप इसी एक्सपीरियंस के बेसिस पे अच्छी पोजीशन पे पहुंच सकते हो। तो ये वेस्टर्न कोलफील्ड है, ये अप्रेंटिसशिप के लिए है। और आईओसीएल है, ये भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ऑयल फील्ड में एंटर करने के लिए कि आप अप्रेंटिसशिप कर लो। यहाँ पर ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप है और यहाँ पर वेस्टर्न कोलफील्ड में डिप्लोमा और इंजीनियरिंग दोनों के लिए अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी अवेलेबल है। अगला है सेबी।
यहाँ पर ऑफिसर इंजीनियरिंग बहुत ही अच्छी वैकेंसीज है। सिविल और इलेक्ट्रिकल के लिए 50+ वैकेंसीज है और 31 मई जो है ये लास्ट डेट रहेगी सिविल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए। अगला जो हमारे पास रहेगा वो है नालको की। इसमें ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ट्रेनिंग की वैकेंसीज है 120 और यह वैकेंसी जो है गेट के थ्रू फिल की जाएगी। ठीक है, तो ये जिन्होंने गेट 2020 में अपियर हुए हैं और क्वालिफाइड किया है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगली फिर है ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप, यहाँ से भी आप एक्सपीरियंस ले सकते हो 1 ईयर का। एंड सबसे इम्पोर्टेंट यूपी स्टूडेंट्स के लिए यूपी आरवी यूएनएल की आईएन की असिस्टेंट इंजीनियर की 41 वैकेंसीज है जो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल इंजीनियरिंग एंड सीएस से रिलेटेड है। अगली वैकेंसीज है समीर। समीर एक मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट है और बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट है जिसमें साइंटिस्ट की 30 वैकेंसीज है और कोरोना क्राइसिस के कारण इस वैकेंसीज को पोस्टपोन कर दिया गया है, थोड़ा सा डिले कर दिया गया है, लेकिन ये वैकेंसी जरूर आएगी। ठीक है, अगली वैकेंसीज है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से, जहाँ पर हमारे पास साइंटिस्ट की 11 वैकेंसीज है और ये इसकी लास्ट डेट 23 मई है। और इसमें आपको ध्यान रखना है जो भी शॉर्ट लिस्टेड स्टूडेंट्स होंगे उनको डायरेक्टली इंटरव्यू कॉल के लिए बुलाया जाएगा। अगला वैकेंसीज मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए है। सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इंजीनियर मैकेनिकल और मैनेजर्स की जरूरत है यहाँ पर और इसका लास्ट डेट है 31 मई 2020। और अगला जो वैकेंसीज है वो हमारे पास रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी आरसीबी से रिलेटेड है जिसमें असिस्टेंट इंजीनियर की टेक्निकल पोस्ट है 6 और लास्ट डेट था 15 मई 2020। हो सकता है कि कोरोना क्राइसिस की वजह से ये एक्सटेंड हो गया हो, तो प्लीज़ इसको अपडेट कर लीजिएगा, एक बार जरूर चेक करिएगा। अगला वैकेंसीज बिहार स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए है या अदर स्टेट के स्टूडेंट भी इसको फिल कर सकते हैं। बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड, यह 31 मई इसका लास्ट डेट है और इसमें फील्ड इंजीनियर और फील्ड सुपरवाइजर की 20 वैकेंसीज है। ठीक है, और अगला वैकेंसीज है हमारे एसएससी से रिलेटेड, साइंटिस्ट और इंजीनियर से रिलेटेड। इसका कोरोना क्राइसिस के कारण इसका भी जो है पोस्टपोन हो चुका है, एनपीसीएल भी पोस्टपोन हो चुका है, मैकॉन लिमिटेड भी पोस्टपोन हो चुका है और उत्तराखंड का हमारे पास जूनियर इंजीनियर की जो सिविल की 121 वैकेंसीज है वो भी पोस्टपोन हो चुकी है। तो अल्टीमेटली ये सारी वैकेंसीज आने वाली है या फिर जो आ चुकी है उनको जरूर आप अप्लाई करें। एनपीसीएल की वैकेंसी जो है गेट 2020 के लिए डायरेक्ट जिन्होंने गेट क्वालिफाई किया है उन स्टूडेंट के लिए रहेगी, इसमें 200 पोस्ट रहेगी। ठीक है, देखिए ज़रा प्लीज़ देखो, यहाँ पर हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि इंजीनियर्स के लिए जॉब की कमी नहीं है, बस क्वालिटी इंजीनियर्स की कमी है। और इन जॉब्स को पाने के लिए आप अपने लेवल से प्रिपरेशन कर सकते हो, अपने आप को डिसाइड कर सकते हो कि आप अपने इस टेक्निकल फील्ड में कहाँ तक पहुँच सकते हो। बहुत सारी वैकेंसीज अवेलेबल है, लेकिन अपनी स्टडी को कंटिन्यू बनाए रखिए। मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कुछ पॉइंट्स जिनको आप फॉलो करके आप श्योर सक्सेस पा सकते हो। पहला पॉइंट रहेगा, आप अपने उद्देश्य या गोल को डिसाइड करें। अगर आपके पास कोई गोल या उद्देश्य रहता है तो एक सैलरी और सोशल पहचान के साथ साथ आप अपने जीवन में कई अपॉर्चुनिटी को प्राप्त कर सकते हैं। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दिन में सपने देखने के बजाय अपने गोल को जरूर डिसाइड करें और गोल को इस तरह से डिसाइड करें कि उसकी प्रॉपर प्लानिंग हो और प्रॉपर एग्जीक्यूशन हो, क्योंकि एक अच्छी रणनीति ही आपको सक्सेस दिला सकती है। तीसरा पॉइंट जो रहेगा वो अपने जो गोल है उसको छोटे छोटे सब पार्ट्स में डिवाइड करो, जिससे कि अगर जो छोटा छोटा पार्ट अगर आपके पास ऑब्टेन हो जाता है, सक्सेस हो जाता है, तो आपको कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा और आप अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, स्वयं का मूल्यांकन करें। दैट मीन्स आप अपने आप को सेल्फ असिस्ट जरूर करें, चेक करते रहें। उसके लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की, या फिर टेस्ट पेपर देते रहें, उनको प्रिपेयर करते रहें, एनालिसिस करें कि प्रीवियस ईयर में किस तरह से पैटर्न बन रहा था, आगे आने वाले टाइम में किस तरह से एग्जाम पैटर्न बनेगा। इन सारी बातों को आपको फोकस करना है। और फिफ्थ पॉइंट है, आप फ्यूचर और प्रेजेंट पे ही ध्यान दें। पास्ट में जो फेलियर्स हैं उनको भूल जाए और आपको प्रेजेंट और पास्ट फ्यूचर के हिसाब से ही चलना है। ठीक है, और हमेशा अपने आप में सेल्फ डेवलपमेंट करना है, सुधार करना है और निरंतर रूप से प्रैक्टिस करते जाना है, प्रयत्न करते जाना है, और यही आपको 5 से 6 पॉइंट जो है आपको रिजल्ट देंगे। और सबसे लास्ट पॉइंट जो है हमारा,
हमारी हेल्थ के बारे में। अगर आप हेल्थ को बहुत अच्छा रखते हो तो आप मेंटली बहुत अच्छे स्टेबल रह सकते हो और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, ये 6 पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे कि एग्ज़ाम में इन सारे जॉब्स को पाने के लिए हम किस तरह से सक्सेस हो सकते हैं। इसमें हमारे पास ये देखना पड़ेगा हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्ज़ाम। ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि हमारे पास इंजीनियरिंग में वैकेंसीज नहीं आती। इंजीनियरिंग में बहुत अच्छी वैकेंसीज आ रही है, लेकिन अपने आप की इस लेवल कैसे बनाया जाए कि इन वैकेंसीज को हम ऑब्टेन कर सकें। तो हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्ज़ाम, ये जो एग्ज़ाम है या तो गेट के थ्रू होंगे 30% या फिर 70% जो है इनका खुद का रिटन एग्ज़ाम रहता है। रिटन एग्ज़ाम में सिलेबस क्या हो सकता है, हम किसी एक एग्जाम को टारगेट नहीं कर रहे हैं, हम सबको टारगेट कर रहे हैं। इनमें एग्जाम में जो सिलेबस हो सकता है 70% जो रहता है टेक्निकल पार्ट रहता है, 20% रहता है हमारे पास रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड का पार्ट, अगर वो इंक्लूड करते हैं, और 10% जीके का पार्ट रहता है। ठीक है, तो अगर इन पार्ट में से अगर आप 70% वाला पार्ट और रीजनिंग और एप्टीट्यूड वाला पार्ट, लगभग 80 से 90% वाला ये पार्ट बहुत अच्छे से पहले से ही तैयार करके रखो, तो आप किसी भी स्टेट के एग्जाम में अच्छे से अपियर हो सकते हैं और उसमें सक्सेस हो सकते हैं। तो इसके लिए आप सेल्फ भी प्रिपेयर कर सकते हो, और सेल्फ प्रिपरेशन के लिए आपको अगर कोई स्टडी मटेरियल की हेल्प चाहिए तो आप हमारा ऐप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर सकते हो। और स्टडी मटेरियल के साथ अगर आप इन सारी वैकेंसीज को प्रिपेयर करने के लिए एक कंबाइंड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, जो आपको बहुत ही अच्छे से टेक्निकल पार्ट को कवर कराएगा, रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड को कवर कराएगा, और इसके लिए जो आईएएस क्वालिफाइड फैकल्टी है वो आपको गाइड करेगी, आपको बहुत अच्छे से ये फैकल्टी गाइड करेगी, सो दैट यू कैन गेट सक्सेस इन दिस एग्ज़ाम। और इसके लिए आपका ये जो बैच रहेगा दैट इज़ कॉल्ड 100% सिलेक्शन बैच, और इसके लिए आप ज़रूर हमारी ऐप को डाउनलोड करिए और प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद इसको स्टार्ट करिए। सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू। हाँ, एक बात और, अगर आप इन वैकेंसीज के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करिएगा, और कोई भी सजेशन हो तो ज़रूर कमेंट करिएगा, वी विल डिस्कस इट। थैंक यू सो मच।